अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं गया था असर के वक्त बाहर गया था क्योंकि मैं खेलने के लिए बाहर चला जाता हूँ। तो आंधी आ गई थी और बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी थी, तो फिर मैं जो है ना वापस आ गया क्योंकि आंधी आ गई थी और मिट्टी भी थी। अब देख रहे हैं आवाज़ आपने अभी सुनी होगी, ये तेज़ हवा बाहर चल रही है और यहाँ ये कमरे दरवाज़े वगैरह मैं बंद कर देता हूँ ताकि मिट्टी आंधी अंदर ना आ सके। इसको भी बंद कर देता हूँ। वो ये मेन गेट खुला हुआ है उसको भी बंद करते हैं। ये किचन को भी बंद कर देते हैं। इधर वॉशरूम है ना, ये भी खुला हुआ है अंदर से, उसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी है और तेज़ हवा चल रही है। ये इसका जो विंडो है ये खुला हुआ है, तो इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये आरजी हमने इस पीछे इसके जो ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसके ऊपर ये ठहर जाता था, लेकिन अब ये काम नहीं करते। ये देखिए इसके जो स्प्रिंग है, ये इसलिए हमने पीछे ये ब्रश रखा होता है, तो इस पर ये खुल जाता है, ठहर जाता है। अब इसको भी मैंने बंद कर दिया है और वो मेन गेट जो है, दरवाज़ा जो है हॉल का, उसको भी बंद कर देता हूँ। घर में कोई है नहीं और दरवाज़े मैं सारे बंद कर देता हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है। फिर ये दरवाज़े ये अब देख रहे हैं, ये बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है। ये इसका भी अंदर से यहाँ पे वॉशरूम है, उसका भी वहाँ पे विंडो जो है, विंडो तो नहीं रोशनदान है, वो भी खुला होगा शायद, उसको भी बंद कर देते हैं। ये देखिए ये खुला हुआ है, हवा अंदर आ रही है, तो ये सारे दरवाजे ये शोर पैदा कर रहा है। इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से। फिर जब आंधी रुक जाएगी तो फिर इसको खोल देंगे हवा के लिए। अब इस गेट को भी, इस दरवाजे को भी मैं बंद कर देता हूँ। ये बंद हो गया। ये कमरे का जो दरवाज़ा है ये फिर तो खुला रहेगा, ये बंद नहीं होता। इसके लॉक में यहाँ मसला है। ये मेन गेट जो है ना, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम ये बल्ब जो है ना, इसको ऑन कर देते हैं। ये शमसी की जो लाइट है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ये रही, हाँ बस यहाँ पर ये तार लगानी पड़ती है, ये लगा ली मैंने। ये लाइट ऑन हो गई है। ये इसको टीवी लॉन्च भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे बाइक वगैरह खड़ी होती है और बस इसी हाल के अंदर हमारे ये दो कमरे हैं। एक वाला कमरा, वो दूसरा कमरा मेरा रूम, ये अम्मी का रूम है, अब्बू का। अब्बू तो है नहीं, ये अम्मी और भाई का रूम है। ये मेरा रूम है, ये किचन है, किचन का रूम है, डोर है, ठीक है। और ये हाल है, इसके अंदर खिड़कियाँ भी हैं, खिड़कियाँ भी बंद है वो भी। ये इसको देख लेता हूँ। ये विंडो वाली ये खुली थी, इसको बंद कर देता हूँ। हवा के साथ फिर ये शोर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं कूलर से। ये इसको खोल लेते हैं। पानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पी लिया है। ये मेरा रूम, अगर हम ये मेन गेट को बंद कर देंगे ना तो फिर ये शोर नहीं करेगा। इसका भी लॉक यहाँ से नहीं लगता, ये कुंडा जो है वो तो मैंने बंद कर दिया। वॉशरूम वाला, वहाँ से आवाज़ आ रही थी तो ये दरवाज़ा बंद और खुल रहा था। सारे घर में वेंटिलेशन है ना। अच्छा, इसका भी लॉक बंद नहीं हो रहा, ये जो कुंडा ये बंद नहीं हो रहा। तो ये मेन जो हमारा हॉल का जो, ये इसको बंद कर देते हैं ना, फिर ये शोर नहीं करेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बस ये बंद कर दिए, पहले ये शोर कर रही थी आवाज़ से।
ऊपर जाते हैं, ये गेट है हमारा, यहाँ से ऊपर जाते हैं थोड़ा सा। ये पहले मैं ऊपर आ गया था तो ये खिड़कियाँ और दरवाजे जो थे वो हवा जो तेज़ चल रही है उसके साथ ये शोर कर रहे थे, खुल रहे थे बार बार। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक्चुअली तो आज मैं फ्रेंड्स गया हुआ था असर के वक्त, ये बाहर गया था खेलने के लिए। मैं ग्राउंड पे चले जाते हैं सॉरी। और कल आपने वीडियो देखी होगी आज की, वो पिच वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, वो हम बना रहे थे। तो आज मैं पिच अब तो तैयार हो गया, मैंने कहा थोड़ा सा खेल लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं गया रास्ते में फिर आंधी शुरू हो गई तेज़, और चूँकि ये सारा मैदानी इलाका है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्द गुबार है और आंधी के साथ बहुत ज़्यादा गर्द गुबार होता है। फिर मैं वापस आ गया था, मैंने कहा कहीं बारिश ना हो जाए। फिर मैं वापस आ गया था और असर का वक्त जो है आज मैं यहाँ गुजारूँगा। अभी असर तो ख़त्म होने जा रही है, मगरिब का वक्त है, और चूँकि आंधी आ गई थी रास्ते में तो फिर ग्राउंड तक मैं पहुँच गया था तकरीबन, लेकिन आंधी आ गई थी। फिर मैं वापस आ गया था जल्दी से घर में। मैंने कहा आंधी जब यहाँ पे होती है, तेज़ आंधी होती है, उसमें मिट्टी गर्द गुबार वगैरह होता है, सारे कपड़े फिर आपके ख़राब हो जाते हैं और आँखों में भी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं जल्दी से घर आ गया था। तो यहाँ पे अभी मैं घर के सेकंड फ्लोर पे हूँ और मैंने सारे दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ, डोर्स वगैरह, रोशनदान वगैरह बंद कर दिए हैं और अभी हवा थम चुकी है, मौसम खुशगवार है। पहले बहुत तेज़ थी तो मैं जल्दी से आ गया था। मैंने कहा कहीं पे ऐसा ना हो कि सोचा कि बारिश हो जाए फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि बाइक पे मैं गया था। तो यहाँ जब बारिश हो जाती है तो गली में बहुत ज़्यादा कीचड़ बन जाता है, तो गुज़रना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आ गया था यहीं पे एक्चुअली, और अभी घर में हूँ। और असर का वक्त वो तो तकरीबन गुज़र गया है, अभी 5 मिनट है मगरिब में। तो मौसम माशाल्लाह अब मौसम खुशगवार हो गया, ठंडी हवा चल रही है। पहले तो आंधी थी, तेज़ हवा थी। यहाँ पे अगर हवा चल रही है लेकिन वो गर्द गुबार नहीं है, क्योंकि ये जगह सारी आपको क्लियर नज़र आएगी, साफ़ है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। अगर वहाँ से आप देखें तो काले बादल आपको नज़र आएंगे उस साइड पे, वो देखिए वो। तो मौसम माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार है। ये देखिए आसमान के ऊपर बादल भी हैं। और अभी घर में हूँ, अब जब मगरिब का वक्त होगा तो फिर इंशाल्लाह नमाज़ के लिए वज़ू करेंगे, फिर नमाज़ के लिए जाएंगे। तो वैसे तो हम असर के वक्त ग्राउंड पे होते हैं, लेकिन आज आंधी ने, तेज़ हवा ने हमारा मौसम जो है हमारा जो टाइम टेबल है, जो प्रोग्राम है, वो तब्दील कर दिया। एक्चुअली मैं घर में आ गया हूँ, तो घर में भी अच्छा है, कभी कभी घर में भी होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम सारा दिन काम करते हैं, स्कूल में होते हैं, फिर घर में होते हैं, यहाँ घर के भी काम होते हैं। लेकिन असर के वक्त फिर हम ग्राउंड में चले जाते हैं, खेलते हैं। कुछ खेलने में वक्त अच्छा है, एंटरटेनिंग बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों से भी मिल जाते हैं, गेम बहुत ज़रूरी है, आपकी वर्जिश भी हो जाती है। तो अक्सर हमारी यही रूटीन है कि हम ग्राउंड पे चले जाते हैं, कुछ क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं, मैच होता है तो मैच को भी एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन आज जो है वो बस आंधी आ गई थी, और हमारा ग्राउंड आप लोगों ने शायद देखा होगा, उस पे वो तो खुला मैदान है और ये मैदानी इलाका है। थोड़ी सी भी अगर हवा तेज़ चल रही है तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्द गुबार होता है और फिर वहाँ पे ठहरना मुश्किल हो जाता है। कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि हम वहीं पे गर्द गुबार में तेज़ आंधी में हम वहीं पे फंस जाते हैं, और वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्द गुबार, मिट्टी आ जाती है कि हमारे सारे कपड़े और बाल ये सब ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम अब जब हम मौसम देखते हैं कि भाई अभी आंधी आने वाली है या मौसम ख़राब हो रहा है, तो फिर हम पहले से आ जाते हैं। और एक मरतबा तो बारिश भी आ गई थी और मैं बाइक पे था, फिर इतनी तेज़ अचानक से बारिश आ गई थी, और दोस्त भी हमारे सब वहीं पे थे, मेरे टीम फेलोज़ वहीं पे। हमने बाइक साइड पे, वो इतना था कि हम अंदर थे, हमने ग्राउंड से फिर वहाँ एक जगह है, थोड़ा सा 1 मिनट भी नहीं लगता तक वहाँ तक जब हम पहुँचे तो पहुँचने भी नहीं दिए, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। और हम वहीं हमने वहीं गुजार दी, सारे कपड़े गीले हो गए और हम सब वहीं पे खड़े थे। तो इसलिए अब जब भी मौसम ख़राब होता है, हवा तेज़ चलती है, आंधी जब आने का ख़तरा होता है,
यानी आपको पता चल जाता है कि अब तेज़ आंधी आने वाली है आसमान पे, उसकी आप असरात देख लेते हो, या बारिश आने वाली है, तो बस हम पहले जाते ही नहीं हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि शौक़ इतना है हम कि शायद बारिश ना हो, आंधी ना आए, लेकिन अक्सर गर्मियों में कोई पता नहीं चलता, अचानक से मौसम जो है तब्दील हो जाता है, तेज़ आंधी शुरू हो जाती है और बारिश भी आ जाती है, तो इसलिए हम पहले से आ जाते हैं। तो आज भी हम आ गए थे। एक मसला ये है कि आंधी में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गर्द गुबार वगैरह ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि जब बारिश हो जाती है तो फिर हमारे गली में बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। शायद मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाई थी कीचड़ के बारे में अपने गलियों में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है और फिर आप पानी भी जमा हो जाता है, तो फिर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 2-3 दिन तक हमारे जो गलियाँ हैं उसमें फिर कीचड़ वगैरह होता है, सूखता नहीं है, और फिर जब धूप इसके ऊपर लगती है और लोग गुज़रते हैं तो फिर कीचड़ जब सूख जाता है तो फिर वो आने जाने का रास्ता जो है वो फिर पैदा हो जाता है। बाकी जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे हम बहुत ध्यान से गलियों में जाना पड़ता है। कीचड़ की वजह से पानी तो खड़ा हो जाता है उस वक्त, लेकिन बाद में निकासी होती है, उस वक्त तो नहीं निकलता। जब बारिश हो जाती है, जब तक बारिश हो रही है तो हमारी गलियों में पानी जमा होता है। कभी ये भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। और उसके बाद जब बारिश रुक जाती है तो तकरीबन 2 घंटे तो पानी खड़ा होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी जाता है, उधर मेन एक तालाब है उसमें फिर चला जाता है। तकरीबन सारा हमारा कराची सिटी है उसका पानी वहीं पे जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाता है, गली में पानी खड़ा होता है। लेकिन कीचड़ जो है जब पानी चला भी जाता है कीचड़ फिर भी होता है। तो ये हमारी भी गलती है कि हमें अपने अतराफ़ का ख्याल रखना चाहिए, अपने गलियों को साफ़ रखना चाहिए, और जितना हम अपने घर को साफ़ रखते हैं हमें गलियों को भी, अपने महल्ले को भी, अपने शहर को भी साफ़ रखना चाहिए। अभी जब मैं आ रहा था तो तेज़ आंधी थी, रास्ते में मुझे एक दोस्त मिल गए। मैंने कहा कि अगर आपने आना है तो आ जाइए मेरी बाइक पे। उसने कहा नहीं कि मैं किसी के इंतज़ार में बाद में आऊँगा। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा ये आप देख रहे हैं गर्द गुबार है और ये गंद वगैरह सारा उड़ रहा है। तो उसने कहा आप क्या करेंगे? फिर मैंने वो मजाकन उससे कहा कि भाई ये वो सारा गंद है जो हम गलियों में डाल देते हैं, और उसके बाद जब ये तेज़ हवा चलती है ना तो फिर दोबारा वो गंद हमारे सरों के ऊपर हमारे घरों में वापस आ जाता है। तो गलती हमारी अपनी होती है। जिस तरह हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, इसलिए हमें अपने गली का भी, महल्ले का भी, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और सफाई तो निस्फ़ ईमान है, आपने ये सुना होगा, सफाई बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर ये कमेटी का है उनके ज़िम्मा है ये सफाई वगैरह, तो उनकी भी ड्यूटी है। साथ में एज ए सिटीज़न, एज ए शहरी हमारी भी ड्यूटी बनती है ना कि हम भी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जगह जगह पे कूड़ा करकट जो है वो न फेंकें, जो जगह मुख्तस है कूड़ा करकट के लिए फेंकनी है वहीं पे डाल दें। तो अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे, नालियाँ भी खुली होंगी तो कीचड़ भी नहीं होगा, गंद भी नहीं होगा। तो जब बारिश वगैरह होगी तो ये गंद दोबारा हमारे घरों में और हमारे ऊपर नहीं आएगा। जब ये तेज़ हवा चलती है तो ये सारा जितना भी गंद होता है दोबारा ऊपर उड़ जाता है और वो सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से नालियाँ गंद की वजह से वो भी बंद हो जाती हैं। जब बारिश होती है तो फिर ये नाली वगैरह बंद हो जाती है, पानी रुक जाता है। तो अगर सफाई होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो अब मगरिब का वक्त है फ्रेंड्स, नमाज़ के लिए जाते हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा मैसेज भी आपको मिल चुका होगा कि हमें अतराफ़ का, जिस तरह हम घर का ख्याल रखते हैं, उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं, वैसे भी हमें अपने मस्जिद, अपनी हर जगह का, अपने घर का, अपनी गली का, महल्ले का, शहर का, इसका ख्याल रखना चाहिए। गलियाँ वगैरह इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए तो अच्छा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।